उतनी ही आपकी आशीषें और आप ऊंचे होंगे। अपने दोनों हाथों को उठाएं और कहें हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज कितने जन परमेश्वर की हजूरी में आनंदित है। हमारा विश्वास है कि ये आनंद आपकी जिंदगियों में बना रहेगा और बड़ी गवाहियां आपके जीवनों का हिस्सा होगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो ये सब जन अपने अपने स्थान को ग्रहण करें। आप जानते कि जब जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवनों में बड़े काम करता है, यानी बड़ी गवाहियां परमेश्वर हमारे जीवनों में पैदा करता है। तो ये सब जन अपने अपने स्थानों को ग्रहण करते हुए हम सब जन कुछ वीडियो टेस्टमनीज को देखेंगे। आज आप एक ऐसी गवाही सुनेंगे जिसको सुनने के दौरान आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है यशाया 61 उसकी 7 आयत में, तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दुगने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में पूरा किया। डॉक्टर ने मेरे और मेरे हस्बैंड की, हम दोनों की सारी जांचें करी। जांचें करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट में भी एक सिस्ट था जिस वजह से कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। इसके साथ साथ डॉक्टर ने हमें बताया कि मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है। अगस्त 2018 में मेरा पहला आईयूआई हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद दोबारा एक और आईयूआई हुआ सितंबर 2018 में, वो भी फेल हो गया। अप्रैल 2022 में मेरा 3rd टाइम आईयूआई हुआ लेकिन वो भी फेल हो गया। फिर 4th टाइम फिर से मेरा आईयूआई हुआ और वो भी फेल हो गया। फिर जब मेरा 4th टाइम भी आईयूआई फेल हो गया, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। पर जब अंकुर मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला, गवाहियों को सुना, इनका फेथ इतना मजबूत हो गया कि परमेश्वर हमें यहाँ से जरूर आशीषित करके वापस भेजेगा। तो परमेश्वर ने एक ऐसा बदलाव इनकी जिंदगी में दिया और दुगनी आशीष इनकी जिंदगी में रिलीज करी। मेरा विश्वास है जो लोग आज इस गवाही को सुनेंगे और आप विश्वास करेंगे, आप भी आज दुगनी आशीषों को लेके वापस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो आइए इस गवाही को हम सुनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम राधा है और ये मेरे हस्बैंड है, इनका नाम राहुल है। हम दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं। आज हम अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रहे हैं। जैसे कि वचन में लिखा है, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। ये वचन हमारे जीवन में पूरा हुआ और हमें विश्वास है कि जब आप हमारी टेस्टिमनी को सुनेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बहुत बड़े कामों को करेगा और आप भी ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। बाय प्रोफेशन मैं एक स्टाफ नर्स हूँ। दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में मैं जॉब करती हूँ। मेरा डिपार्टमेंट मैटरनिटी डिपार्टमेंट है जहाँ पर डिलीवरीज कंडक्ट होती हैं, तो मैं डॉक्टर के साथ हेल्प कराती हूँ डिलीवरीज कंडक्ट कराने में। फरवरी 2015 में हमारी शादी हुई। शादी के बाद हम बहुत खुश थे, हमारी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। कुछ समय बाद फिर हमने बेबी प्लान किया। इस दौरान मेरे पीरियड्स भी रेगुलर हो गए थे
पहले मेरे को 40 डेज में आते थे, फिर 45 डेज में आने लगे, फिर धीरे धीरे 50 डेज, 60 डेज, फिर मेडिसिन लेने के बाद आते थे। जब मुझे पीरियड्स प्रॉपर रीति से नहीं आ रहे थे, इसी वजह से मुझे बेबी कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं बाय प्रोफेशन एक स्टाफ नर्स हूँ, तो मैंने अपने ही हॉस्पिटल में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मेरे और मेरे हस्बैंड के, हम दोनों की सारी जांचें करी। जांचें करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है और हस्बैंड के प्राइवेट पार्ट में भी एक सिस्ट था, जिस वजह से कंसीव करने में दिक्कत आ रही थी। इसके साथ साथ डॉक्टर ने हमें बताया कि मुझे पीसीओडी की भी प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। फिर डॉक्टर ने बोला कि एंड में हमें आईयूआई करना होगा। फिर अगस्त 2018 में मेरा पहला आईयूआई हुआ, वो भी फेल हो गया। फिर उसके बाद 1 मंथ बाद दोबारा एक और आईयूआई हुआ सितंबर 2018 में, वो भी फेल हो गया। जब 2 बार मेरा आईयूआई फेल हो गया, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट सजेस्ट किया जिसका नाम है एचएसजी, जिसमें फेलोपियन ट्यूब्स की ब्लॉकेज को चेक करते हैं। जब वो मेरा टेस्ट हुआ, उसमें मेरी फेलोपियन ट्यूब राइट साइड की ब्लॉक आई, तो डॉक्टर ने उसके बाद मुझे एक प्रोसीजर सजेस्ट किया जिसका नाम है डीएलएच, डायग्नोस्टिक लेप्रोहिस्ट्रोस्कोपी। इसके अंदर हम फेलोपियन ट्यूब्स की जो ब्लॉकेज है उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि इसकी क्या गारंटी है, तो उन्होंने गारंटी लेने से मना कर दिया। फिर जब मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिस्कस किया, तो फिर हमने उस टेस्ट को करने से मना कर दिया। इस बीच 2021 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई, लेकिन प्रेगनेंसी के 1 मंथ बाद ही मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर ये देखकर मैं और मेरे हस्बैंड बहुत निराश हुए। फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बताया। फिर हमने वहाँ विज़िट किया। वहाँ विज़िट करने के बाद डॉक्टर ने मेरी सारी जांचें करी। जांचें करने के बाद उन्होंने भी हार्मोन थेरेपी पे स्टार्ट किया। हार्मोन थेरेपी चलती रही, लेकिन उससे भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया। फिर डॉक्टर ने 3rd टाइम मुझे आईयूआई सजेस्ट किया। फिर अप्रैल 2022 में मेरा 3rd टाइम आईयूआई हुआ, लेकिन वो भी फेल हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद फिर मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने किसी दूसरे हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में बताया। फिर हमने वहाँ विज़िट किया। वहाँ पर भी जाने के बाद डॉक्टर ने हमें 4th टाइम आईयूआई कराने के लिए सजेस्ट किया। फिर 4th टाइम फिर से मेरा आईयूआई हुआ और वो भी फेल हो गया। फिर जब मेरा 4th टाइम भी आईयूआई फेल हो गया, फिर उसके बाद डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया, लेकिन उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी, तो फिर इसलिए हमने आईवीएफ नहीं कराया। फिर 2022 में मैं 2nd टाइम प्रेग्नेंट हुई और मेरी प्रेगनेंसी 6 मंथ तक स्मूथ चल रही थी। सारे टेस्ट, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। फिर मेरे को 6 मंथ में एक बैड ड्रीम आया। उस बैड ड्रीम में मैंने देखा कि मेरा बेबी मेरे पेट से बाहर निकला और वो बड़ा हुआ, और वो बेबी गर्ल थी और वो फिर से छोटी होकर अंदर चली गई। फिर जब मैं नेक्स्ट डे अपनी स्कैनिंग के लिए गई, तो डॉक्टर ने स्कैन में बताया कि आपके बेबी का हार्ट नहीं बना हुआ है और आपका केस सीरियस है। फिर इस दौरान डॉक्टर ने मेरी नॉर्मल डिलीवरी की। नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मेरा बेबी डेड पैदा हुआ, और जब हमने अपने डेड बेबी को देखा तो हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, हमारे सारे अरमानों पे पानी फिर गया। और इस दौरान मेरी 2nd प्रेगनेंसी भी ख़राब हो गई, और यही सोच सोच के हम दोनों बहुत रोते थे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं खुद भी एक स्टाफ नर्स हूँ, मैं डिलीवरी कंडक्ट करवाती हूँ डॉक्टर के साथ, मैटरनिटी वार्ड में हूँ। तो जब मैं लोगों की डिलीवरी करवाती थी डॉक्टर के साथ, तो वो सिचुएशन देख के मुझे अपने आप पर बहुत रोना आता था कि मैं कब माँ बनूंगी। ये सोच सोच के मैं बहुत परेशान होती थी कि मुझे ये सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं कभी बन भी पाऊंगी या नहीं बन पाऊंगी माँ। यही सोच सोच के हम दोनों बहुत परेशान रहते थे, डिप्रेस रहते थे और इरिटेटेड रहते थे। इसलिए हमारा कहीं भी मैरिजेस में जाने का, पार्टीज में जाने का, फंक्शंस अटेंड करने का मन नहीं करता था। मेरी वाइफ सरकारी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स की पोस्ट पे थी और मैं बैंक में कैशियर की पोस्ट पे था। हम वेल सेटल्ड थे, बस हमारे जिंदगी में, हमारी लाइफ में एक बेबी की कमी थी। बेबी ना होने की वजह से बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। अब मैं जब बैंक जाता था, मेरे कॉलीग हो गए, फ्रेंड्स हो गए, वो मुझे ताने देते थे और मुझे बोलते थे कि तुम अडॉप्ट कर लो। बेबी ना होने के कारण जब कॉलीग्स और लोग मेरे से पूछते थे, मुझे बताते थे कि अन्य जगह पर चले जाओ, वहाँ पर
आपको बेबी कंसीव हो जाएगा। मैं उनकी बात भी नहीं मानता था और वो पीछे से पीठ पीछे गलत बातें करते थे। तो इस वजह से मैंने उनसे बातें करनी बंद कर दी थी और मैं घर आकर रात को वाइफ के सामने बैठ के रोता था कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हो रहा है इस तरीके से। मेरा बिहेवियर बैंक में काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था। मैं कस्टमर से, अपने स्टाफ से फाइट करना स्टार्ट कर देता था, जो कि फिर मेरी कंप्लेंट हो जाती थी। और ये सारा का सारा इसी वजह से हो पा रहा था कि मेरी वाइफ के बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा था। ये प्रॉब्लम हमारे दिमाग पे और हमारे परिवार को नष्ट करने में लगी हुई थी। हम बड़े परेशान हो चुके थे। जब मैं और मेरी वाइफ मार्केट जाते थे या कहीं बाहर घूमने जाते थे तो वहाँ पर मार्केट में हम टॉयज देखते थे। तो टॉयज देख के जो बच्चों के पेरेंट्स होते थे वो अपने बच्चों को टॉयज दिलवाते थे। तो हम ये सोचते थे कि ये टॉयज हम भी अपने बच्चों को दिलवाते, अच्छे कपड़े पहनाते बच्चों को। ये हमारा भी एक ड्रीम था। और इस तरह हमारी मैरिज को काफ़ी साल हो चुके थे और हमें मेरी वाइफ को बेबी कंसीव नहीं हो पाया था। तो हम अपनी होप को त्याग चुके थे। और इस दौरान कि हमने इतने सारे IUI और इतने सारे टेस्ट हमने करवाए, वो सब फेल हो गए और अन्य जगहों पे गए। तो हम अपना पूरे तरीके से हम सब कुछ छोड़ चुके थे। इतने साल इलाज कराने के बाद मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी, टूट चुकी थी, क्योंकि मेरे 4 बार IUI फेल हो चुके थे। एक बारी मिसकैरेज हो गया था और एक बारी प्रेगनेंसी 6 मंथ में जाके ख़राब हो गई थी। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे ये माँ बनने का सुख कभी मिलेगा भी या नहीं। फिर एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे अंकुर नरुला मिनिस्ट्री के बारे में बताया और ये बताया कि परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बहुत लोगों के जीवन में बेबी ब्लेसिंग की गवाहियाँ आती हैं। फिर एक दिन उनके कहने पर मैं बड़ी मीटिंग में खामरा चर्च आई। जिस दिन मैं खामरा चर्च आई उस दिन स्क्रीन पे जो गवाही चल रही थी वो बेबी ब्लेसिंग की थी। उस गवाही को जब मैंने सुना तो मेरा फेथ परमेश्वर पे बढ़ा और जब मैं घर गई तो मैंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर एक दिन मैं ट्यूसडे को खामरा चर्च आई। वहाँ पे मैंने काउंसलिंग टीम से बात की। काउंसलिंग टीम से जब मैंने अपना केस डिस्कस किया तो उन्होंने मेरा ले हैंड कार्ड बनाया, फ्री में ले हैंड कार्ड बनाया, कोई पैसा नहीं लिया। फिर 8 अगस्त 2024 को मैं और मेरे हस्बैंड खामरा चर्च आए और उस दिन वाइट गारमेंट मीटिंग थी और परमेश्वर के दास दासी द्वारा हम दोनों का ले हैंड हुआ। वो हालात बदल और जैसे ही हमारा ले हैंड हुआ, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य ने हमें छुआ, हमारी बॉडी में गर्माहट महसूस हुई, हमारा शरीर पूरा हल्का हो गया। और जब हम ले हैंड करा के अपने घर गए उस दिन हमें बहुत सुख की नींद आई। और उसके बाद जब नेक्स्ट मंथ मेरे पीरियड्स मिस हुए तो फिर मैंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट से चेक किया और वो पॉजिटिव आया। जब मैंने अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव देखा तो मैं खुशी के मारे रो पड़ी और फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया। फिर हम दोनों ये देखकर बहुत हैरान हुए और हम खुशी के मारे रोने लगे। हमारी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। और इस बार मुझे पूरा विश्वास था कि मतलब परमेश्वर मुझे 9 महीने तक संभाल के रखेगा। वह परमेश्वर ने मुझे 9 महीने तक संभाल के रखा। मेरी पूरी प्रेगनेंसी सेफ रही। मेरे सारे टेस्ट, सारी स्कैनिंग नॉर्मल आती रही। जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर के टेस्ट हुए वो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। और शादी के 10 साल बाद 7 मई 2025 को एक हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जब पहली बार मैंने अपने बेबी को हाथ में लिया तो मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया और मेरी खुशी के मारे आंसू रुक नहीं रहे थे कि परमेश्वर ने आज मेरी शर्मिंदगी को दूर किया है। अब मैं और मेरे हस्बैंड हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं और हमारी पूरी फैमिली बहुत आनंदित है। अब हम अपने बेबी के लिए बहुत अच्छी ड्रेसेस खरीदते हैं, टॉयज खरीदते हैं और परमेश्वर ने हमारी लाइफ को रिस्टोर किया, हमारी मैरिज लाइफ को रिस्टोर किया। अब जब लोग हमारे बेबी को देखते हैं तो वो पूछते हैं कि ये बेबी कैसे हुआ, आपने कहाँ से मेडिसिन ली, कहाँ से ट्रीटमेंट लिया। अब हम लोगों को बताते हैं कि जीवित परमेश्वर ने हमें इस आशीष को दिया है
और हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर की महिमा करते हैं। अब हम अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हैं, बहुत आनंदित हैं जो प्रभु ने हमारी तमन्ना को पूरा किया। हमने अपनी बेटी का नाम जीवा रखा है, जिसका मतलब है लाइट ऑफ गॉड। अब बेबी होने के बाद अब जो ऑफिस में हमारा जो जिस तरीके का बिहेवियर था, जिस तरीके से जो मेरा बिहेवियर चेंज हो गया था, वो अब रिस्टोर हो चुका है प्रभु की दया से। प्रभु के आनंद से मेरी आत्मा आनंद से भर चुकी है। अब मैं अपने ऑफिस में बहुत स्थिर हो चुका हूँ। जिन लोगों के पास बेबी नहीं है, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि प्रभु के द्वारा जो हमने बेबी रिसीव किया, इतने 10 साल के बाद, इतने ट्रीटमेंट लेने के बाद, IUI करवाने के बाद और इतने अन्य जगह पे घूमने के बाद जो हमने रिसीव किया, अगर आप प्रभु को मानोगे, प्रभु की दया में चलोगे, तो वो आपको भी बेबी देगा, आपकी तमन्नाओं को पूरा करेगा। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है, मैं उन बहनों को यही कहना चाहूंगी कि आप परमेश्वर में अड़े रहो, खड़े रहो। और परमेश्वर ने जैसे मेरी शर्मिंदगी को दूर किया, मुझे बेबी, हेल्दी बेबी के साथ ब्लेस किया, परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी आपको बेबी के साथ ब्लेस करेगा। इस बड़ी आशीष के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। जब हम बाइबल को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने गली गली, नगर नगर फिरकर लोगों को जो बीमार थे उनको चंगाई दी है। यानी कि परमेश्वर ने हर तरह के रोगी को चंगा किया। तो आज कुछ ऐसी ही अद्भुत गवाही हमारे बीच में है। तो आइए इस बड़ी गवाही को हम देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर प्रियंका है। ये मेरे मदर हैं। मेरे मदर का नाम नीलम भट्टी है। हम लोग न्यू अर्बन एस्टेट, राम तीरथ रोड, अमृतसर के रहने वाले हैं। आज मैं अपने जीवन की एक मार्वेलस टेस्टिमनी आप सब लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 2023 में मैं अपनी हायर स्टडीज के लिए MBBS करने के लिए मैं कनाडा गई थी। कुछ टाइम बाद आफ्टर 6 मंथ्स मेरी बॉडी में कुछ सेवरल हेल्थ इश्यूज हो गए, तो मैंने वहाँ पे मेडिकेशन करवाई, लेकिन मेडिकेशन से मुझे कोई आराम नहीं मिला। मैंने अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला कि ड्रॉप में आप इंडिया वापस आ जाओ और ट्रीटमेंट करवा के वापस चले जाना। दिसंबर 2024 छुट्टियों के दौरान मैं वापस इंडिया आई। मैंने यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ मैंने हॉस्पिटल में विजिट किया, तो डॉक्टर को जब बताया अपनी सिचुएशन के बारे में, उन्होंने बोला कि आप अपनी फुल बॉडी का एक बार टेस्ट करवाओ। जब स्कैनिंग हुई तो स्कैनिंग में आया कि मेरी बोन्स में आयरन निल है, लाइक आयरन डेफिशिएंसी है। आयरन डेफिशिएंसी होने की वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप सबसे पहले ओरल मेडिकेशन लो। ओरल मेडिकेशन में उन्होंने मुझे 20 डेज की मेडिसिन दी खाने के लिए। तो ओरल मेडिकेशन का जो इफेक्ट था वो मेरे लिवर पे हुआ, तो मुझे फैटी लिवर का प्रॉब्लम हो गया। मैंने दोबारा से डॉक्टर को कंसल्ट किया। डॉक्टर ने मुझे बोला कि आपको इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो ड्रिप लगाया जाएगा। जैसे ही वो ड्रिप आया, ड्रिप बहुत आसानी से, बहुत इजीली मेरी बॉडी में चला गया। सारा कुछ होने के बाद जैसे ही ड्रिप चढ़ा, ड्रिप कंप्लीट हुआ, आधे घंटे बाद मुझे अलग सी बॉडी में लाइक पेन्स होनी शुरू हो गई। मैंने अपने पापा को, अपने मम्मा को बताया कि फटाफट मुझे घर लेके जाओ, मुझे कुछ हो रहा है। तो मेरे मम्मा ने, मेरे पापा ने बहुत जल्दी गाड़ी भगाई। फिर इन्होंने फटाफट मुझे घर पे जाके मेरे कपड़े चेंज करवाए और मुझे पानी वगैरह पिलाया, लेकिन किसी चीज़ से कोई असर नहीं हो रहा था। मैं बेड पे इस तरह मतलब लेट रही थी, सलवटे ले रही थी जैसे एक सांप सरवटे लेता है। मैंने अपने मम्मा को बोला कि मेरी धीरे धीरे जो मेरी सांस है वो फ्लक्चुएट हो रही है, ऊपर नीचे हो रही है, मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है। मेरे पेरेंट्स ने डॉक्टर को दोबारा कॉल किया, डॉक्टर को बताया कि बेटी की कंडीशन ऐसे हो गई है। डॉक्टर ने बोला अब फटाफट बेटी का फीवर चेक करवाओ, लेकिन मेरा फीवर 105 हो गया था। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको एक नॉर्मल इंजेक्शन लगवा दीजिए जिससे जो फीवर है वो नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन वो इंजेक्शन से और ज्यादा मेरी कंडीशन थी वो सीरियस हो गई। जब भी हमारी बेटी की हालत ज़्यादा सीरियस हो गई तो हमने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला आप इसको हॉस्पिटल में लेके आओ। तो हम जब भी लेके जा रहे थे तो आधे रास्ते में बेटी ऐसी हो गई थी कि जैसे पूरी डेड हो गई थी और बेटी की गर्दन भी पूरी लटक गई थी उस टाइम।
और इसके दांत पूरे चिपक गए थे और इसकी जो मुंह से झाग आने लगी थी। तो जब हमने हॉस्पिटल लेके गए और डॉक्टर से बात हुई, डॉक्टर की पूरी टीम आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने बेटी के पूरे टेस्ट किए, ब्रेन के टेस्ट किए और ये सारे टेस्ट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि बेटी को AFE नाम का रोग हो चुका है, जिससे ब्रेन में अटैक जैसे हो रहा था, तो ब्रेन की जो याददाश्त भी उन्होंने बोला था जा सकती है। इस दौरान मेरी बेटी को ICU में रखा गया और बेटी को यूरिन पाइप भी लगाई थी, फूड पाइप भी लगाई थी और ऑक्सीजन भी था। तो इसी दौरान उन्होंने जब सुबह बोला कि बेटी की कंडीशन ख़राब है, आप किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ, तो फिर हम बेटी को दूसरे हॉस्पिटल लेके गए, बड़े वाले हॉस्पिटल में, और दूसरे हॉस्पिटल में भी बेटी को सेम ऑक्सीजन पे रखा और बेटी को यूरिन बैग और सब फूड पैप वगैरह लगा दिया था। इस दौरान मेरी बेटी पूरी डेड थी, उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं था, कोई जान नहीं थी, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। और इस दौरान हमारी बेटी को वो जैसे डेड थी, कुछ भी नहीं था। हम देख देख के घबरा रहे थे कि हमारी बच्ची को क्या हो गया। और उसके बाद बेटी को ICU में लेके गए फिर, और बेटी को इतने महंगे, इतने कॉस्टली इंजेक्शन लग रहे थे, उनकी कीमत 10 से 15 हज़ार भी थी, लेकिन उनसे भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर जब मेरी बेटी की हालत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी तो डॉक्टर ने बताया था कि इसकी किडनीज भी डैमेज हो चुकी है और इसके लंग्स भी डैमेज हो चुके हैं और इसकी राइट साइड जो थी वो पैरालाइज हो चुकी है और इसको दिमाग का जो भी प्रॉब्लम हो रही थी, इसको सीजर्स आने शुरू हो गए थे, इसको अटैक आने शुरू हो गए थे। इस दौरान डॉक्टर मेरी बेटी को 70 से 80 इसको ड्रिप लगते थे रोज के, एक दिन के, और 100 के करीब इसको इंजेक्शन भी लग रहे थे। और इस दौरान जब भी बेटी को सीजर्स आते थे तो वो फिर जो पाइप थी उसकी यूरिन पाइप वो हिल जाती थी, तो उसके दौरान जब भी इसको फिर डाइपर भी लगा के रखने पड़ते थे। तो जब भी इसको डाइपर लगाते थे तो मैं खुद लगाती थी साथ में, तो इतना ज़्यादा इसका वॉशरूम मतलब इतना ज़्यादा होता था वॉशरूम कि इसके बालों तक इसका पूरा बेड और नीचे भी जैसे पानी की तरह निकलने लगता था। और मैं तो बहुत परेशान थी कि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा हर चीज़ उसको नीट क्लीन चाहिए। और जब भी मैंने बेटी अपनी को इतनी हालत ख़राब में देखा कि इसका वॉशरूम जो इसके सर के बालों तक पहुंच गया है और इसके पैरों के एड़ियों के नीचे तक जा रहा था कि जैसे इसके अंदर से कोई टूटी खोल दी हो, नल खोल दिया हो। जब मेरी बेटी ICU में डेड बॉडी की तरह पड़ी थी तब भी हमारा विश्वास परमेश्वर पर था। तो हम अंकल मुरुला मिनिस्ट्री से पहले से जुड़े थे। हमने प्रभु के भवन में बहुत टेस्टमनी को सुना था और हमारा विश्वास था कि जैसे परमेश्वर यहाँ बड़े बड़े काम करते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, मुर्दा शरीरों में जान डालते हैं, तो हमारी बेटी को भी वो नया जीवन दे के मुर्दा से जिंदा करेंगे। जब भी मैं अपोस्टल जी की प्रेयर सुनती थी, जो भी उनकी मीटिंग देखती थी, वो मैं मास प्रेयर सुन के जितने भी वचन जो मास प्रेयर थी बेटी के ऊपर जाके मैंने बार बार घोषणा करनी। फिर मई 2025 की मीटिंग संडे की मैं अटेंड कर रही थी, जो खामड़ा चर्च की थी, ऑनलाइन मीटिंग देख रही थी हॉस्पिटल में। तो जैसे अपोस्टल जी ने खास बीमारों के लिए प्रार्थना की कि अभी चंगे हो रहे हैं, तो मैंने अपनी बेटी के लिए रिसीव किया। बॉडी के अंगों के ऊपर हाथ रखो जो बीमार हैं, मैं हीलिंग की घोषणा करता हूं, बी हील्ड इन जीसस नेम। आपके हाथ, आपकी बॉडीज, आपके पेट, आपकी हड्डियां, आपके हार्ट, आपके ब्रेन, बॉडी के एक एक अंग यीशु मसीह के सामर्थी नाम में चंगे हो जाएं और आजाद हो जाएं। और इस दौरान परमेश्वर की बड़ी सामर्थ ने मेरी बेटी की मुर्दा देह में जान डाली और परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम किया। और परमेश्वर ने मेरी बेटी को डेड बेड था वहाँ उठाया, ICU से मेरी बेटी बाहर आई और मेरी बेटी होश में आई। पूरे 6 दिन बाद मेरी बेटी होश में आई। और जैसे जैसे हम खुदा के ऊपर हमारा विश्वास था, तो वैसे वैसे मेरी बेटी के जो भी टेस्ट हो रहे थे वो नेगेटिव आ रहे थे। कोई डॉक्टर देख के हैरान थे
कि बेटी के ऐसे इतनी अप्रूवमेंट कैसे हो रही है। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि जो MRI जो भी जितने भी टेस्ट हुए सब नॉर्मल है। न्यूरो वाले डॉक्टर थे, उन्होंने भी बताया कि अभी बेटी बिल्कुल ठीक है, इसके दिमाग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और जो हार्ट वाले डॉक्टर थे उन्होंने भी बोला, जो किडनी वाले थे, जो लंग्स वाले थे, उन्होंने टेस्ट किए थे, वो बिल्कुल नॉर्मल थे, वो हील हो चुके थे। तो डॉक्टरों ने दूसरे दिन ही बेटी को ICU से बाहर नॉर्मल वार्ड में ले आए थे। और बेटी जो हिल नहीं सकती थी, बेड में कोई इसकी बॉडी में जान नहीं थी, तो बेटी अपने आप चल रही थी, वॉशरूम जा रही थी। तो डॉक्टर भी हैरान थे और हम भी हैरान थे कि बेटी हील हो चुकी थी, वो पैरालाइज से भी। तो डॉक्टरों ने बोला था कि अभी बच्चे को कोई भी मेडिसिन की, कोई भी ज़्यादा ड्रिप की, इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और उस टाइम हम बहुत खुश थे। अभी मैं पूरी तरीके से उस बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ जो डॉक्टर्स के द्वारा मुझे बताई गई थी, जिसका नाम था एक्यूट फेब्राइल इंसेफेलोपैथी। बेसिकली इस प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा ब्रेन को इफ़ेक्ट होता है। ब्रेन जो पेशेंट होता है उसको फिट्स आते हैं, उसको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। जो हमारी जीभ होती है वो ऊपर तालू पर चिपक जाती है। जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो बिल्कुल ही मुड़ जाते हैं। बॉडी बिल्कुल अनकॉन्शियस हो जाती है, बिल्कुल डेड की तरह हो जाती है। हमारा ब्रेन बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है और डॉक्टर्स पेशेंट को कोमा में घोषित कर देते हैं। और मुझे भी डॉक्टर्स की टीम ने इसी बीमारी के नीचे डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ने मेरे जीवन में, मेरी बॉडी में काम किया, जिससे मेरी डेड बॉडी के अंदर जान आई। खुदा की सामर्थ्य ने मेरे हर एक अंग को हील किया, मेरे सांसों को दोबारा से चालू किया। और जिसके बाद आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल हैप्पी हूँ और बिल्कुल अच्छे तरीके से हील खड़ी हूँ। मैं परमेश्वर का बहुत ज़्यादा दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ कि उस जिंदा खुदा ने, जैसे 2000 साल पहले लाजर को जिंदा किया था, लेकिन आज के ज़माने में मुझ जैसे लाजर को भी खुदा ने 2 बार ज़िंदगी दी है। मैं खुदा का बहुत सारा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर भी हूँ, तो एज अ मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मेरा फेथ इतना ज़्यादा नहीं था कि चर्च में जाके या जीसस को एक्सेप्ट करके हमारी जो बीमारियां हैं वो बिना दवाई या प्रार्थना के साथ ठीक हो जाती हैं। तो मुझे था कि नहीं, ये सच्चाई नहीं है, ये मतलब थोड़ा बहुत झूठ मिक्स है इसमें। और आज जैसे कि परमेश्वर ने मुझे आप सबके सामने एक गवाही के रूप में, एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी के रूप में सबके सामने खड़ा किया है। मैं खुद एक जीता जागता मिरेकल हूँ। परमेश्वर बोलते हैं कि आप सब टेस्टिमनीज हो, आपके दुख टेस्टिमनीज हैं। तो मैं ये बोलती हूँ कि वो जो दुख आया था वो इसलिए आया था क्योंकि मैं जीसस को जानूं, मैं जीसस का टेस्ट जो है वो चखूं। क्योंकि जैसे वचन में लिखा है कि चख कर देखो हमारा यहोवा कितना भला है। अभी मैं जीसस को अपनी पूरी ज़िंदगी दे चुकी हूँ। अभी मैं बाइबल भी पढ़ती हूँ, चर्च भी आती हूँ, हर संडे थर्सडे की मीटिंग को मैं मिस नहीं करती। मैं उन लोगों को जो लोग बीमार हैं, जो लोग हॉस्पिटल्स में हैं या स्पेशली डेथ बेड पर लेटे हुए हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही मैसेज दूंगी कि वो अपना ट्रीटमेंट जो भी करवा रहे हैं परमेश्वर पर भरोसा रखें, खुदा के पास आएँ, प्रभु यीशु मसीह के पास आएँ। जैसे मुझे खुदा ने गवाही के साथ खड़ा किया है, आप सबको भी बड़ी बड़ी गवाहियों के साथ परमेश्वर खड़ा करेंगे। मेरा परिवार बहुत ज़्यादा खुश है। मैं इस अपनी बहुत बड़ी गवाही के लिए खुदा का धन्यवाद करती हूँ और खुदा के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सभी को जय मसीह की। ये गवाही परमेश्वर के जीवित कामों को प्रकट करती है। 2017 से इन्होंने ड्रग्स यानी चिट्टे का नशा करना स्टार्ट किया और वो नशा इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दिन में 10 से 15 हजार रुपए का ये नशा कर लेते थे। और इसकी वजह से घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा, मारपीट और घर का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका था। यहाँ तक कि इन्होंने घर का सामान तोड़ दिया
और इनके परिवार ने इनको नशा छुड़ाऊ केंद्र में भेजा। वहां पर जब ये गए, एक दिन में 9 टैबलेट्स ये खाते थे, पर इनका नशा नहीं छूटा। इनके परिवार ने इनकी शादी कर दी और उसके बाद नशा बहुत ज्यादा बढ़ गया। इनके वाइफ बता रहे हैं कि ओवरडोज नशा करके ये मुझे मारते थे और ज्यादा नशा करने के कारण लाइफ पूरी रीति से खत्म हो चुकी थी। और जब इनकी पत्नी को ये मालूम हुआ कि ये मेडिकल नशा भी करते हैं, तो इनकी वाइफ 2-3 जगह इनको नशा छुड़ाऊ केंद्र में लेकर गए, पर इनका नशा कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता गया और नशे में इतने ज्यादा चूर हो चुके थे कि घर में रखी हुई 2 गाड़ियां इन्होंने बेचकर उनका नशा कर लिया। रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए और घर में माहौल इतना ज्यादा खराब हो चुका था कि इन दोनों हस्बैंड वाइफ की बात डाइवोर्स तक पहुंच चुकी थी, क्योंकि घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, पर ये नशे के बिना नहीं रह पाते थे। पर एक दिन परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में एक बड़ा चमत्कार किया। उसके बाद से इनके जीवन में से रोना सदा के लिए खत्म हो गया। इनके वाइफ अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज में इनको लेकर आए और जब परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी ने खास प्रार्थना की छुटकारे की, तो बाय फेथ पूरे विश्वास के साथ इन्होंने ग्रहण किया। 6 जुलाई 2025 की प्रेयर को रिसीव करने के बाद परमेश्वर ने पूरी रीति के साथ हर तरह के नशे से, पाप भरे जीवन से इनको रिहा किया और एक खुशहाल और एक नया जीवन परमेश्वर ने इनको प्रदान किया। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी इनकी बड़ी गवाही को। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਸੋਨੀਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। 2017 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ 2 ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਲੀ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨੋਟ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਨੋਟ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਡੱਕਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਮਾਨ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਮੈਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੁਧਰ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦੂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖੁਰਾਕ ਬਣ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਡਰੱਗ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਬੇਬੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਤਲਬ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਟ ਖਾਧੀ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੇਬੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ, ਚਾਹੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ ਔਰ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਸਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੈਡੀਕਲ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, 2-3 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਫੜਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਪੇਅਰ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਆ, ਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਸੁਧਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 3-4 ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦਵਾਈ ਖੁਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਗਈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਚਾ ਮੰਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਅੰਕੁਰ ਨੂਰਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੀ ਛੱਡਣਾ। ਅਪੋਸਟਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। 6 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। पाप के स्पिरिट को डांटो ताकि ईश्वरीय बुद्धि कार्य कर सके और वो तुम्हें आगे लेके जा सके। नशे की आत्मा, पाप की आत्मा, व्यभिचार की स्पिरिट आउट करो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ, ਇੱਕਦਮ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਘਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਸ਼ਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਗਰਟ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਕਮਾਉਣਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੀਸਟੋਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹ ਅੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ
ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ, ਮੈਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੀਵੀ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਹਤਾਸ਼ ਹੋਏ, ਦੁਖੀ ਹੋਏ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਤਾ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਰਤਨ, ਇਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਅਲੱਗ ਰੱਖੋ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਡੀਸਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਧੀ। ਉਸ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਮੈਂ ਐਕਸ-ਰੇ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਭੇਜਤਾ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਖਾਧੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਤੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਟੀਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਗ ਤੇ ਨਿਡਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਲੀਟਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਦਾ, ਪੀਲੇ ਕਲਰ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਈ ਦੁਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਿਪੀਟ ਐਕਸ-ਰੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਡਲ ਲਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਢਾਉਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣਗੇ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ। ਉਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ, ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ 4 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੁੱਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਸਟ ਸੁੱਕ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਪਾਸਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੱਥ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਰੰਗੀਨ ਇੱਕ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੋਈ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸੁੱਕ ਕੇ ਜਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਯੂਟਰਸ ਇਹਦਾ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਿਓ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਏਜ ਸਿਰਫ 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀਗਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਅੰਨ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਯੂਟਰਸ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੀ ਨੋਰਮਲ ਆ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਮੇਰੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤਾਂ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖੁਦ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਐਸ ਜੀਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾ ਦਿਓ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅਣਜਾਣਪਣੇ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਿਸਤਰ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਚਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋਊਂਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੂਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਆਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰੇयर ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀव ਕੀਤਾ। जिनके नहीं है बेटा ग्रहण करो यीशु मसीह के नाम में। और आप आज का दिन याद रखना, अपने हाथों को उठाओ, जिनको बेटा चाहिए रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। डन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ਉਸ ਪ੍ਰੇयर ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਸ ਪ੍ਰੇयर ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਬੀ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਾਲੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਟਰਸ ਸੁੱਕੜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਯੂਟਰਸ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੁੱਕੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਸੱਚੀ ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਬਾਈ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਪਲੈਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਪਿੰਜਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਆ ਜੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੁਪਰਨੈਚੁਰਲ ਮਿਰੇਕਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ऊंची आवाज से बोले हालेलुया। कितने जन खुश हैं आप में से? अपने हाथों को उठा के ऊंची आवाज से बोले हालेलुया।